एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें टैकी के घर का सीन दिखाया जाता है। इधर सुबह हो रही होती है तो वो यहाँ पे अपना सामान वगैरह पैक कर रहा होता है, टॉवल वगैरह। ओके, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपनी चीजें टाइम पे मिलती क्यों नहीं है। तो टैकी यहाँ पे देखता है कैलेंडर को और कैलेंडर में लिखी होती है क्वालिफायर्स की डेट। ओके, तो भाई 11 तारीख को चिनात्सु के परफेक्चरल क्वालिफायर्स होते हैं और टाइकी और चिनात्सु के सेकंड प्रीफेक्चरल क्वालिफायर्स 18 तारीख को होते हैं। ओके, जिसके बाद दूसरी ओर यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल में यहाँ पे ऑब्वियसली भाई प्रैक्टिस चल रही होती है सारे बच्चों की। इधर टाइकी वर्सेस हारियो हो रहा होता है और हारियो ने यहाँ पे भाई बहुत बुरी तरह से टाइकी को हराया होता है। अब हारियो यहाँ से जाता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें हारने की आदत हो चुकी है, अगर तुम ऐसे ही हारते रहोगे तो यही तुम्हारी इमेज बन जाएगी टूर्नामेंट में भी, ठीक है ना। तभी यहाँ पे हारियो के दोस्त आते हैं और वो कहते हैं कि वैसे तुम भी तो साजिवा के ह्योडो से हारते रहते हो ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई हारियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये लोग कहते हैं कि वो तो नेशनल चैंपियन है और पिछली बार भी तुम ह्योडो से हार गए थे। तो भाई ये सुन के हारियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये बंदे यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो हारियो यहाँ पे टाइकी को बताते हैं कि उसे अपने खुद के ऊपर भी काम करना है। भले ये लोग डबल्स में टीममेट्स की तरह खेलते हैं लेकिन सिंगल्स में ये दोनों ही दुश्मन है और अगली बार यहाँ पे हारियो टाइकी की बॉल्स पे एम करेगा। ये लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इधर लड़कियां भी बैठी होती है, चिनात्सु वगैरह, ठीक है। इनकी बास्केटबॉल प्रैक्टिस हो चुकी होती है। ये लोग बास्केटबॉल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर बैडमिंटन के बारे में बात करते हैं। तो चिनात्सु बताते हैं कि हाँ 18 से स्टार्ट हो रहे हैं ना तुम लोगों के। तो यार उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो चिनात्सु बताती है कि उसने स्कूल न्यूज़लेटर में पढ़ा। तो ये लोग कहते हैं अच्छा उससे कोई पढ़ता भी है क्या। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टाइकी के बारे में तो उसको पता ही होगा क्योंकि टाइकी भी बैडमिंटन वाले ग्रुप में है कि नहीं। जिसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो जाती है और जब टाइकी यहाँ से घर जा रहा होता है तो बताता है कि सिर्फ 10 दिन बच गए हैं परफेक्चरल क्वालिफायर्स में और जैसा हारियो ने कहा कि उसको अपने इस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूज करना होगा, ठीक है। अब वो सोचता है कि उसने बैक ड्राइव पहले क्यों नहीं सीखा, एक स्किल है बैडमिंटन का, ठीक है ना। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो वो देखते हैं आगे से चिनात्सु जा रही है और उसने काफी सारा सामान पकड़ रखा होता है। तो टाइकी सोचता है कि उसको जाके वो हेल्प ऑफर करे, उससे पूछे कि क्या मैं ये उठा सकता हूँ या नहीं। तो वो फिर ये भी सोचता है कि चिनात्सु से यही बोलेगी कि ये ऑकवर्ड हो जाएगा कि हम दोनों एक ही घर में जा रहे हैं। तभी दो लड़के आते हैं और वो चिनात्सु को देख के कहते हैं कि कितनी क्यूट है ये हाई स्कूल गर्ल, ठीक है। तो फाइनली टाइकी इधर आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा सामान उठाने में मदद कर देता हूँ। तो चिनात्सु कहते हैं अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम भी थके हुए होगे प्रैक्टिस से और वैसे भी हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइकी कहता है अच्छा ठीक है टेक 2 करते हैं। वो फिर से जाता है और वापस आता है और वो कहता है ओ तुम तो चिनात्सु हो ना, चिनात्सु सेनपाई बास्केटबॉल टीम से, क्या बात है। ऐसा लगता है कि हम दोनों का घर एक ही तरफ है, चलो फिर साथ चलते हैं और मैं तुम्हारे ये बैग पकड़ लेता हूँ। तो वो यहाँ पे ये बैग पकड़ लेता है और चिनात्सु कहते हैं अरे ये कर क्या रहे हो तुम। तो ये दोनों जब साथ यहाँ से जा रहे हो तो ऑलमोस्ट शाम ढल चुकी होती है, रात आने वाली होती है। ये दोनों ही एक दूसरे के घर के बारे में बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं लोग अभी भी कि तुम किस घर में रहते हो, तुम्हारा जो घर है वो अच्छा है नहीं, 2 स्टोरी का है, मेरे रूममेट्स अच्छे हैं, फलाना ढिकाना, यही सारी नॉर्मल बातें। ओके, चिनात्सु कहती है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। तो टाइकी अपनी फैमिली को याद करता होगा, कहता भाई इसमें क्या मजा आता है इसको। तो चिनात्सु कहती है कि मैं वैसे काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं उस घर में आई। तभी यहाँ पे टाइकी एकदम से कहते हैं चलो स्टोन पेपर सीजर्स खेलते हैं, जिसमें चिनात्सु हार जाती है और टाइकी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो ये लोग यहाँ पे आते हैं एक श्राइन के अंदर। टाइकी बताते हैं कि जब वो बच्चा था तब वो यहाँ पे आया करता था और वो यहाँ पे आके कहता है कि हम अपने जीतने के लिए प्रे करते हैं, ठीक है। चिनात्सु कहते हैं कि वैसे मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसी भी कोई चीज है। तो टाइकी कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे गर्मियों में तो राइनोसॉरस बीटल्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चिनात्सु को तो डर लगता है बीटल से। ये लोग फिर भी यहाँ पे आते हैं, प्रे करते हैं। टाइकी कहता है मन में कि चिनात्सु सेनपाई इंटर हाई के लिए प्रिपरेशन कर रही है, वो भी अकेले और किसी और के ही घर पे रह रही है, मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन है। तो यहाँ पे टाइकी को कोई और मोटिव नहीं है, बस ये है कि वो एक रिक्वेस्ट करना चाहता है इंसानियत के तौर पे कि वो और चिनात्सु दोनों के दोनों इंटर हाई में पहुंच जाए। यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो टाइकी देखता है कि बास्केटबॉल टीम यहाँ पे नहीं होती क्योंकि उनके क्वालिफायर्स शुरू हो चुके होते हैं, मतलब टूर्नामेंट। यहाँ पे टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है और भाई काफी अच्छा खेलती है चिनात्सु इधर और ये लोग ये मैच जीत भी जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़की होती है नागिसा जो कि चिनात्सु को आके गुदगुदी करती है उसके अंडर आर्म्स पे, लेकिन चिनात्सु कहती है अरे यार मेरे को पसीना आ रहा है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो नागिसा कुछ ज्यादा ही खुश होती है और उसके जो सीनियर्स होते हैं वो कहती है वैसे तुम जैसी बंदी अगर हमारी टीम में हो तो हमें काफी अच्छा महसूस होता है, ठीक है। एनीवे दूसरा यहाँ पे हमें कोकोहारा अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने टूर्नामेंट में जीत चुके होते हैं और ऐसा लगता है इन फ्यूचर इन दोनों का भी मैच हो सकता है। अब पिछले साल ये लोग कोकोहारा से हारे थे, इसी वजह से इनको अपना बदला लेना है इन लोगों से, ठीक है।
ठीक है ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोकोहारा की एक बंदी रिकॉर्ड कर रही होती है ये परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें लड़कियों का सीन दिखाया जाता है, यानी कि चिनात्सु की टीम का। अब नागिसा और चिनात्सु दोनों के दोनों जब इधर से वॉशरूम जा रहे होते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि इधर कोकोहारा की बंदियां होती है, मतलब उनकी जो बास्केटबॉल टीम होती है, ये लोग उसी वीडियो को देख रहे होते हैं जो कि इन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी चिनात्सु की टीम की। और ये लोग कहते हैं कि वैसे हमने प्रैक्टिस मैच जो इनके साथ किया था उसके बाद से कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये सुन के नागिसा को गुस्सा आता है, लेकिन चिनात्सु से रोक लेती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अभी भी प्रो लीग बाकी है और तुम भी वैसे काफी ज्यादा बोलती हो, तो कोई बात नहीं, हम आगे देख लेंगे ये सीन। दूसरी ओर यहाँ पे हमें टाइकी वर्सेस हारियो का सीन दिखाया जाता है, जिसमें टाइकी भाई बहुत बुरी तरह से हारा होता है, ठीक है। यहाँ पे हारियो 13 बार जीत चुका होता है यार, तो भाई टाइकी को तो समझ नहीं आता कि अब वो करे क्या। बास्केटबॉल की टीम यहाँ पे आ चुकी होती है, अब ये लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे होते, तो टाइकी कहता है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो क्यों बताता है कि एक लड़की कह तो रही थी कि ये लोग जीत गए हैं, तो टाइकी कहता है कि फिर ये लोग खुश क्यों नहीं है। जब टाइकी इधर से जा रहा होता है तो वो देखता है नागिसा और एक और लड़की होती है। नागिसा यहाँ पे ये सारी की सारी बातें डिस्कस कर रही होती है कि उन लोगों ने भाई मजाक उड़ाया इनकी टीम का और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुए हैं। भले चिनात्सु सेनपाई को इस बात पे गुस्सा नहीं आया, लेकिन मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब सिर्फ बास्केटबॉल के लिए वो अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही हैं, और तुम्हें पता है इस चीज के लिए कितनी ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए। मुझे पता है कि चिनात्सु कानो कितनी ज्यादा पॉपुलर है और वो कर सकती है, तो यार ये सुन के टाइकी समझ जाता है कि चिनात्सु इतनी ज्यादा खुश क्यों नहीं लग रही थी। तभी पीछे से यहाँ पे चिनात्सु आ जाती है और वो कहती है कि नागिसा सुन लेगी तुम्हें, चुप हो जाओ। तो यहाँ पे टाइकी शॉक हो जाता है, वो कहती है तुमने पीछे से आके मुझको आवाज क्यों नहीं लगाई। तो चिनात्सु कहती है अच्छा चुप चुप के बातें सुन रहे हो और जासूसी कर रहे हो। तो टाइकी इधर चिनात्सु से ये कहता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे टीममेट्स को तुम्हारे स्किल्स के बारे में पता है, तो तुम जरूर जीतोगी, ठीक है ना। तो चिनात्सु कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि मुझे फर्क तो पड़ा है और मैं जीत के दिखाऊंगी इन लोगों को, मैं उन्हें ऐसी परफॉर्मेंस दूंगी जिसके बाद वो कुछ बकवास कर ही नहीं पाएंगे मेरे बारे में। तो वही टाइकी तो ये सुन के थोड़ा शौक ही हो जाता है, वो कहता भाई इसका मतलब ये है कि चिनात्सु भी गुस्सा होती है, लेकिन उसका गुस्से को डील करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये देख के वो सोचता है कि भाई कितनी ज्यादा कूल है चिनात्सु, और साथ के साथ हीना भी, भाई मेहरबानी हो गई तुम्हारी जो कि हीना का नाम ले दिया, दिखाया नहीं उसको पूरे एपिसोड में, है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे हमें टाइकी वर्सेस हारियो का सीन दिखाया जाता है और फाइनली एक बार आके यहाँ पे टाइकी जीत जाता है हारियो से भाई, जो कि काफी कमाल की बात होती है। टाइकी यहाँ पे हारियो के मूव्स के बारे में बताता है कि उसके मूव्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो ज्यादा हिलता नहीं, तो एंड मोमेंट तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पे अटैक करने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइकी एक बार जीत चुका होता है तो हारियो कहता है चिंता मत करो, मैं थोड़ा डगमगा गया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ओके। तो इन दोनों का यहाँ पे मैच होने लग जाता है फिर से। तो हारियो के जो दोस्त होते हैं मैच देख रहे होते हैं और वो कहते हैं वैसे देखा जाए तो यार हारियो को कॉम्पिटिशन ज्यादातर लोग कर नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि टाइकी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है और फुर्तीला भी, और होना भी चाहिए क्योंकि कल से टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे, ओके। तो इनका कोच इनको कहता है कि बस करो प्रैक्टिस, अब घर जाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि कल से टूर्नामेंट है और फिर तुम मुझे कंप्लेंट करोगे कि तुम थके हुए हो, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है इनका सिंगल मैच होगा। तो हारियो इधर जाने से पहले टाइकी से कहता है कि जब तक मेरे सामना करने ना आ जाओ, मतलब मेरे साथ कंपटीशन ना हो, तब तक हारना मत। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे धीरे धीरे करके स्लैप्स पड़ती है ना, कंपटीशन चेंज होता है, टाइकी को जीतते रहना होगा, जिसकी वजह से एंड में आके उसका हारियो से सामना हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट रात हो चुकी होती है, टाइकी और क्यो दोनों साथ जा रहे होते हैं, ओके। अब टाइकी यहाँ पे यही सोचता है कि यार जिस फॉर्म में वो है ना, तो हो सकता है कि वो हारियो सेनपाई को हरा पाए, ओके। तो यहाँ पे क्यो उससे पूछता है कि अगर तुम इंटर हाई में पहुंच गए तो क्या तुम उससे डेट के लिए पूछोगे। तो यहाँ पे भाई ये चीज तो भूल ही गया था वो। टाइकी सोचता है कि यार अगर वो चिनात्सु से उससे डेट के बारे में पूछेगा तो भाई ये दोनों कपल बन जाएंगे, है कि नहीं, जो कि काफी ज्यादा कमाल का होगा। तो क्यों कहता है ज्यादा मत सोचो, बस डेट के बारे में पूछा है। तो टाइकी कहता है हाँ यार ऐसी बात नहीं है, मतलब हाँ ऑब्वियसली बात है मैं उससे पूछूंगा, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अगर उसने मेरे को डंप कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे घर पे नहीं रह पाएगी, फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मैं उसके ऊपर अपनी फीलिंग्स को फोर्स नहीं करना चाहता। तो क्यों कहता है वैसे देखा जाए तो बड़े हो गए हो तुम। तभी साइड में यहाँ पे हारियो और उसके दोस्त होते हैं और हारियो यही कहता है कि मैं, मतलब ये दोनों कहते हैं कि हारियो सेनपाई ने हमें बोला है कि वो हमें कुछ भी दिला सकते हैं टूर्नामेंट से पहले, ठीक है। तो 500 येन मिलते हैं यहाँ पे क्यो और टाइकी को। तो टाइकी को यहाँ पे यही उम्मीद होती है कि अगर बाई चांस वो इंटर हाई में पहुंच गया तो चिनात्सु से शायद हाँ बोल सकती है। ये लोग यहाँ पे जब बाहर आते हैं तो दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे गर्ल्स टीम होती है, ओके। गर्ल्स टीम नहीं कहूंगा, मतलब चिनात्सु भी होती है, हिना भी होती है, ठीक है। अब ये देख के तो क्यों अंदर जाने लग जाता है, लेकिन टाइकी उसको रोक लेता है। हिना इधर पहले तो शर्मा रही होती है, लेकिन फिर आ जाती है और वो कहती है ओह ये तो फ्राइड चिकन है, वो यहाँ पे बिना पूछे खाने लग जाती है, ठीक है। तो टाइकी उसे डांटता है और हिना कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सेंसाई नहीं दिया ना इसके पैसे तो, अब वैसे भी। तो टाइकी कहता है तुम तो डाइट पे रहती हो ना, तुम्हें तो बाहर का नहीं खाना होता। तो हिना कहती है वैसे भी ये प्रोटीन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये दोनों जब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो चिनात्सु ये सब देख रही होती है, ओके। तो हिना यहाँ से जाने लगती है और वो जाने से पहले ये कहती है कि लास्ट दिन में मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आऊंगी, तो पक्का जीत जाना, ठीक है ना। वो यहाँ से चली जाती है। तो ये लोग जब इधर निकल जाते हैं, मतलब सारे के सारे सीनियर्स, तो टाइकी इधर चिनात्सु के पास आता है और वो कहता है कि तुम कुछ नहीं खा रही क्या। तो चिनात्सु कहती है कि उसने कहा कि उसके पास पैसे खत्म हो गए। तो वो पूछती है टाइकी से कि क्या मैं भी टेस्ट कर सकती हूँ इसे। तो टाइकी कहता हाँ। तो यहाँ पे एक पीस देता है इस फ्राइड चिकन का, जिसे खा
खाती है चिनात्सु और उसे अच्छा फील होता है। टाइकी कहता है मुझे पता नहीं था तुम्हें इतनी भूख लग रही है। तो चिनात्सु कहते हैं कि नहीं बात वो नहीं है, बात यह है कि मेरे को हिना को देख के थोड़ी सी जलन महसूस हुई। और वो कहते हैं कि चलो फिर स्नैक्स के लिए शुक्रिया, अब मैं अपना पूरा 100% दे सकती हूँ गेम में। तो चिनात्सु इधर से चली जाती है और ये बात नोटिस करता है यहाँ पे टाइकी कि चिनात्सु को जलन महसूस हुई क्यों, क्योंकि मैंने फ्राइड चिकन शेयर किया या फिर खुद को शेयर किया है ना। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो सोच रहा होता है ये बात। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा आज रात को, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि यार ये एपिसोड आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, अब जितनी जल्दी मिलेगा उतना अच्छा है कि नहीं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और रात में जब एपिसोड आएगा तो रात में तो बना ही दूंगा। एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।